लाहौर प्रोग्राम आईना में हमारे एंकर हसन अब्बास बुखारी से अवामी MBA पीर तारिक कयूम शाह खग्गा की गुफ्तगू। महंगाई, बजट और अवामी मुश्किलात पर सियासी रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और PP 157 से उम्मीदवार बराए MBA पीर तारिक कयूम खग्गा ने मौजूदा हुकूमत और बजट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। PP 197 में से उम्मीदवार बराए MPA तहरीक इंसाफ पीर तारिक कयूम खग्गा ने एंकर हसन अब्बास बुखारी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुक्मरान अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। उनका कहना था कि मौजूदा बजट अवाम दोस्त नहीं बल्कि गरीब और मुतवस्सित तबके पर मजीद मुआशी बोझ डालने का सबब बनेगा। पीर तारिक कयूम खग्गा ने इल्ज़ाम किया है कि हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने की बजाय अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम के मुंह से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करने, महंगाई पर काबू पाने और ऐसे मुआशी इक़दामात जिनसे आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। देखते हैं एंकर पर्सन हसन बुखारी पीर तारिक कयूम खग्गा की गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो बजट पेश किया गया उसमें पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। बिजली की लोड शेडिंग, पानी की बंदिश और महंगाई का तूफान बर्पा हो गया है। मेरे साथ पाकपतन के अवामी MPA PP 197 से उम्मीदवार PTI पीर तारिक कयूम शाह खग्गा साहब मौजूद है। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जो महंगाई का तूफान बर्पा हुआ है इसकी क्या वजह है जी? शाह साहब, मैं इसकी मेन वजह है कि जब आप अवामी नहीं होंगे ना, जब आप अवामी मैंडेट लेके नहीं आएंगे ना, तो फिर आपको अवाम का कोई अंदाजा नहीं होगा। जो महंगाई के हालात हैं, LPG गवर्नमेंट का जो आगरा का रेट है वो 267 है, अभी भी पाकपतन में 400 के हिसाब से बिक रही है। कोई रेट्स जो ये पीरा फोर्स इन्होंने बना दी है, रेट्स जो लगाए हैं ये पीरा वाले ही अपनी जो है ना जो मर्जी मन मर्जी कर रहे हैं, वो कोई रेट्स का को तवाज़न नहीं रख रहे। इसमें गवर्नमेंट की टोटल नाअहली है। ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनको अपना अवाम ने मैंडेट दिया हो तो इनको एहसास हो। पीर साहब, आप जिम्मेदारा भी करते हैं। इस वक्त जो है जिम्मेदारों और किसानों के क्या मसाइल हैं और उनके लिए कोई पैकेज कोई उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? शाह साहब, ये जो बजट आया है पंजाब गवर्नमेंट का और वफाकी गवर्नमेंट का, इसमें कोई फंड देख ले, कोई किसानों के लिए कोई फंड इन्होंने रखा हो, कोई जिम्मेदारों को रखा। किसान एक रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान की मैशत किसान पे चलती है। किसान पिछले 2 साल से जलील हो रहा है, उसकी गंदम जलील हुई है। असल में होता ये कि आलू, गंदम, मक्की, चावल, किसान 4000 रुपए की अब चावल बेच रहा है, जब वही 1 माह बाद 6000 को होगा। गंदम किसान ने 3200 को दी है, अब 4000 की बिक रही है। ये जो मिडल मैन है ये गवर्नमेंट के अपने नुमाइंदे हैं और ये सारा किसान को तबाह करने के दर पे है। अगर किसान खुशहाल होगा, ताजिर भी खुशहाल होगा और मजदूर भी खुशहाल होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे। पीर साहब, पूरे पाकिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई एहतजाज की कॉल है आपकी या क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, हालांकि लोगों ने सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट हो गए हैं, वाफर लोगों में बिजली है, लेकिन इनकी नीतों में फर्क है। जो कल परसों की मलका आस फीडर और मुल्का देहातों में लोड शेडिंग की हालत हुई है, परसों से लाइट नहीं थी, रात 2 बजे तक नहीं आई। लोग बलबला उठे, बच्चे करबला का समा था और वापडा को कोई नहीं एहसास। ये लोड शेडिंग गैर एलानिया जो है ये जुल्म है अवाम पर। हम इसकी पूरा एहतजाज करेंगे, कॉल देंगे और अमन अपना पूरा मन एहतजाज करेंगे। पीर साहब, आपका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। आप अपने कायद की कॉल पे आप एहतजाज में भी जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं। क्या इमरान खान साहब के हवाला से कोई पार्टी की कोई पॉलिसी वाज़ह है या वो बाहर आएंगे? मुल्क का क्या निज़ाम PTI के आइंदा इक़्तिदार में आने की कोई बात? शाह साहब, देखो, सारा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान एक सच्चा लीडर है और मुखलस आदमी है। पिछला टर्न्योर इमरान खान साहब का 3 साल का, उसकी मुवाजना कर ले और इस टर्न्योर में कर ले। इमरान खान करप्ट नहीं है। इमरान खान एक अच्छा लीडर है। इमरान खान ने मुसलमानों के इस्लामोफोबिया पे आवाज उठाई, UNO में इमरान खान बोला। ये तो बाहर जाए भी तो पर्ची पे जाते हैं। वो तो एक
गॉड गिफ्टेड, अल्लाह ताला ने हमें एक लीडर दिया है, लेकिन कदर नहीं। मैं इमरान खान इस वक्त भी हमारे अवामी वज़ीर आज़म हैं और इंशाल्लाह इमरान खान वापस आएंगे और इस मुल्क की दागबोर्ड संभालेंगे और मुल्क एक तरक्की की राह पे चल आखिर जाएगा। में जो इन्होंने एक ही महकमे से इतने महकमे निकाल दिए, जिस तरह वासा है, सुथरा पंजाब है, अब आप देख लें पाकपतन में भी अभी एहतजाज हुआ है, 2 माह की सुथरा पंजाब के वर्करों को तनख्वाह नहीं मिली और वासा वाले इतने भारी बिल भेज रहे हैं, इसके हवाला से आप क्या कहेंगे? जैसा मैं एक बात और ऐड करना जी, चाहता जी। हूँ, उस्ताद बाप का रुतबा रखता है। उस्ताद, हमें हमेशा तरबियत यही मिली है कि बाप की साथ साथ उस्ताद की रिस्पेक्ट की जाए। मौला अली सरकार रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया, मेरा वो उस्ताद है, मेरे बाप का रुतबा है। अब इनके वज़ीर तालीम साहब उस्ताद को चोर कह रहे हैं, कहते हैं नलका चोर है। ये खुद चोर नहीं है। रही वासा की, देखें हमारे वॉशरूमों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है, अब ये आगे पता नहीं सांसों पे भी टैक्स लगा रहे हैं, लगा चुके हैं। पाकिस्तानी हर पैदा होने वाला बच्चा पंजाब 2 लाख का मकरूज है। ये सुथरा पंजाब, जितनी करप्शन है, इतने स्कैंडल निकलेंगे। अब एक बंदा गांव की ढारी पे बैठा है, उसको भी 300 टैक्स है। वो ढारी पे ना ये जाते हैं, अब ये सुथरा पंजाब वाले जाते हैं, ये सिर्फ फोटो सेशन करने जाते हैं और ये करप्ट है। करप्शन का सारा ये नजर हो रहा है। अरबों रुपए यही आवाम को रोजगार पे लगाते, किसानों को रोजगार पर लगाते, किसानों की बहाली के लिए करते, तो शायद मुल्क बेहतर हो जाए। जी बिल्कुल, आपने पीर तारिक क़याूम शाह खग्गा साहब की अवामी राय, अवामी बात सुनी। उनका कहना है कि हुक्मरान जो है अपने अल्ले तल्ले में मसरूफ हैं, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल की, तो इन्होंने जो महकमे बनाए हैं, वासा बना दिया, सुथरा पंजाब बना दिया, पता नहीं कितने महकमे बना दिए, हर एक पर जो है टैक्स लगा दिया है, वाशरूमों पे टैक्स लगा दिया है, पानी पे टैक्स लगा दिया है। इस तरह जो है निज़ाम नहीं चलता। किसानों को जो है, किसानों की माशियत तबाह हो गई है, किसानों की फसल कोई खरीदने को तैयार नहीं होता। मैं हूं आपका होस्ट हसन अब्बास बुखारी। आइंदा के प्रोग्राम तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।